बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिर के सुपर हिट बुलेटिन में आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज श्रुतिका और मैं मौजूद है दिल्ली के संजय लेक में। क्योंकि वीकेंड आ चुका है तो हमने सोचा क्यों ना अपने योगा मैट्स निकाल लिए जाए, क्योंकि फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मैं और श्रुतिका तो रोज योग करते हैं, लेकिन आपके लिए आज सुबह मैट निकाल के लेके आए ताकि आपको फिटनेस की फटाफट वाली डोज भी दे सके और देश दुनिया की खबरें भी बता सके। तो जल्दी से शुरू करेंगे फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। हम आपसे बात करने वाले हैं फिटनेस की और बहुत सारी खबरों की भी। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं शो की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली के अंदर बवाल देखने को मिला है। आई लव वाले पोस्टर को लेकर ये बवाल होता है। दरअसल तौकीर रजा की तरफ से कहा गया था कि नमाज के बाद में सभी को बाहर आना है और रैली निकालनी है। लेकिन यूपी की अगर बात की जाए तो बीते दिन जुमा होने की वजह से बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्सेस थी उनकी तैनाती कर दी गई थी। आई लव पोस्टर को लेकर अभी विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में यूपी के कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद भी किया गया है, क्योंकि उनकी तरफ से रैली निकालने का आश्वासन दिया गया था। इस बीच बरेली में मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया गया है और ये एहतियाती कदम उठाया गया ताकि वो किसी भी तरीके का जो बयान है वो लोगों को ना दे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ पर जो भेड़ियों से पीड़ित परिजन हैं उन सभी से मुलाकात करने वाले हैं। तो बहराइच में बीते 1 साल से अगर देखें तो भेड़िए की जो अटैक की घटना है उसमें इजाफा देखा गया। खास करके पिछले 1 महीने में ये भेड़िया आदमखोर जो है वो कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है, निवाला बना चुका है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री की मौजूदगी आज बहराइच में रहने वाली है। तो आपको बता दें कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है भेड़िए के आतंक की वजह से। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिजनों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें पिछले 20 दिनों में हुआ है कि 4 लोगों की मौत भेड़िए के आतंक की वजह से। वहीं वन विभाग की टीम के साथ में जो अधिकारी उनके साथ में मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री देखे जाने वाले हैं, क्योंकि वन विभाग के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने खड़ा हो गया है। तो एक तरफ मैं और श्रुतिका जहां योग करते हैं और आपको भी बताते हैं फिटनेस की डोज, वहीं अब वक्त हो गया श्रुतिका दर्शकों का जानने का 50 बड़ी खबरें। जल्दी से जाइए, 50 बड़ी खबरें जान के आइए, उसके बाद करेंगे योग और खबरों का सिलसिला तो जारी है ही। तरफ रुक कर लेते हैं साक्षी। पहली खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं, जहां पर बैक टू बैक एनकाउंटर्स देखे गए। जितने भी अपराधी हैं फिलहाल जो बेखौफ घूम रहे थे उनके खिलाफ में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यूपी में एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। कानपुर हो, रामपुर हो, सीतापुर हो, बैक टू बैक एनकाउंटर हो रहे हैं। कानपुर में लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाश आफ्ताब और दानिश गोली लगने से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें सीतापुर में 25,000 का इनामी बदमाश भी हत्थे चढ़ा है। तो ऐसे में बैक टू बैक यहाँ पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। यूपी में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कानपुर चकेरी थाना क्षेत्र के सनी गोवा इलाके में पल्सर सवार 2 बदमाशों आफ्ताब और दानिश ने पुलिस पर फायर कर दिया था। जवाब में पुलिस की फायरिंग से दोनों बदमाश घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए काशीराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीतापुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश शमशेर को भी गिरफ्तार कर लिया है। शमशेर पर चेन स्नैचिंग और लूट से 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे। तो आपको बता दें कि वहीं जो तीसरा एनकाउंटर आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक एनकाउंटर किए गए हैं। तो तीसरा एनकाउंटर रामपुर में हुआ है, जहां पर पुलिस ने 1 लाख के इनामी अपराधी हिस्ट्री शीटर जुबैर उर्फ कालिया को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। साक्षी, हरियाणा से खबर बता देते हैं हमारे दर्शकों को, जहां पर भारी तनाव देखने को मिल रहा है पलवल के अंदर, क्योंकि यहां पर मस्जिद में नाबालिग हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है। आपको बता दें लड़की का कलावा काटा गया, माथे से टीका मिटवाया गया। मौलवी समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें दरअसल पूरा मामला पलवल के ठीकरी ब्राह्मण गांव का बताया जा रहा है। जबरन धर्मांतरण की कोशिश, मस्जिद में मिली नाबालिग लड़की। हरियाणा के पलवल में उस वक्त बवाल हो गया जब एक नाबालिग हिंदू लड़की घर के पास ही एक मस्जिद में मिली। दावा है कि टीकरी ब्राह्मण गांव में बनी मस्जिद के मौलवी ने नाबालिग लड़की को गांव के एक बच्चे से घर से बुलवाया और फिर वहां उसके साथ छेड़छाड़ की और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इस दौरान मौलवी और वहां मौजूद लोगों ने लड़की के हाथ पर बंधा कलावा काट दिया और माथे से टीका भी मिटा दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया।
नीचे कोई अंडरग्राउंड के अंदर बेसमेंट के अंदर लड़की पाई गई है। वो लड़की लेटी हुई थी, उसमें झाड़ा और ये कलाया धागा, मतलब अपना धर्म बदल रहे थे, दूसरे धर्म में आ रहे थे। कह रहे थे हिंदू धर्म बदलो, मेव को मतलब कह रहे थे, जबरदस्ती करवा रहे थे। दरअसल ये मामला तब खुला जब लड़की 2 घंटे से घर से गायब मिली तो उसकी तलाश शुरू हुई, जिसके बाद मस्जिद के बाहर लड़की की चप्पलें मिली और लोगों ने फिर जबरदस्ती मस्जिद की तलाशी ली तो वहां एक बेसमेंट में लड़की पाई गई। फिलहाल पिता की शिकायत पर पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मौलवी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर के अंतर्गत कल एक अभियोग अंकित करा गया है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की के साथ धर्म परिवर्तन के लिए उसे मस्जिद में ले जाया गया है, जो लड़की को सुरक्षित लाके और उसके परिजनों के द्वारा दरखास्त प्राप्त करके इस पर अभियोग अंकित कर दिया गया है। घटना के बाद पूरे टीकरी ब्राह्मण गांव में भारी तनाव है और लोग मस्जिद को गांव से हटाने की मांग कर रहे हैं। पीड़ित पिता की माने तो उनकी बेटी सालों से रोजाना हवन करती है, जिसकी वजह से वो मौलवी के निशाने पर थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की सख्ती से जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उड़ीसा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम के द्वारा दी जानी है। ओडिशा वासियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आपको ये भी बता दें कि कई और भी सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास और अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है आज। तो आपको बता दें, अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री। वहीं 8 IIT के विस्तार की घोषणा भी करेंगे। वहीं BSNL के स्वदेशी 4G स्टैक का शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। और इसके साथ ही झारसुगुड़ा से पीएम नरेंद्र मोदी 8 IIT के विस्तार की घोषणा भी करने वाले हैं। और फिर बहरामपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज और संबलपुर के जो अस्पताल हैं उसका भी अनावरण आज पीएम के द्वारा किया जाना है। और अब एक बार आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कि कौन सी वो बड़ी सौगातें हैं जो ओडिशा वासियों को मिलने वाली है। तो 1700 करोड़ रुपए की कुल सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले, जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। तो वहीं आपको बता दें कि ओडिशा को करोड़ों की सौगात मिल रही है, तो ऐसे में अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री। साथ ही ब्रह्मपुर से सूरत तक अमृत भारत ट्रेन भी चलने वाली है। BSNL के स्वदेशी 4G स्टैक का भी शुभारंभ किया जाएगा। 8 IIT के विस्तार की घोषणा पीएम के द्वारा की जानी है आज। वहीं संबलपुर में 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन हो रहा है। 34 किलोमीटर लंबी कोरापुट बेगुडा रेल लाइन का भी उद्घाटन हो रहा है। 82 किलोमीटर लंबे मनाबर और कोरापुट गोरखपुर खंड का दोहरीकरण किया जाएगा। और साथ साथ में अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों की मदद की जाएगी। यानी कि बड़ा पिटारा सौगातों का आज लेकर ओडिशा पीएम पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात के गांधीनगर में पुलिस ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ पर हिंसा से जुड़े 83 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल बीते बुधवार से ये घटना पूरी खबर जुड़ी हुई है, जब बुधवार को यानी कि बीते बुधवार को गांधीनगर में 2 समुदाय के बीच में हिंसा, पथराव और आगजनी हुई थी। कई दुकानें और वाहनों को फूंक दिया गया था, जिसके बाद में अब तक गुजरात पुलिस ने 83 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। गांधीनगर में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद में हिंसा काफी ज्यादा भड़क गई थी। गुजरात के गांधीनगर में देहगाम तहसील के बहियाल गांव में 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा में पुलिस ने 83 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नवरात्रि की तीसरी रात हुई हिंसा के आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया, साथ ही आरोपियों की परेड भी करवाई। इस दौरान सभी आरोपियों को पुलिस ने रस्सी से बांधा हुआ था। 24 सितंबर को हुई हिंसा में पथराव के बाद उपद्रवियों ने कई दुकानों में आग लगा दी थी।